किसान भाइयों, ठंड के समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली और अच्छा प्रॉफिट देने वाली एक फसल है जो कि है बीन्स की खेती। आप इसको करके ठंडी के समय में ये 5 से 6 महीने का जो टाइम होता है, इसमें आप काफ़ी अच्छा उत्पादन यहाँ पर निकाल सकते हैं और मार्केट में अच्छा रेट मिलता है तो आपको यहाँ से काफ़ी इसका प्रॉफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीन्स की खेती की। 2 टाइप की बीन्स होती है, एक पोल टाइप की बीन्स होती है, एक बुश टाइप की बीन्स होती है। बुश टाइप की जो बीन्स होती है छोटे पौधे की होती है, 1.5 से 2 फीट की इसकी हाइट जाती है, कम समय में तैयार होती है, जल्दी इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। और मार्केट में यदि उत्तर भारत में इसकी बात करें तो करीब अक्टूबर लास्ट से यदि आप बीन्स का उत्पादन निकाल लेते हैं तो काफ़ी अच्छा भाव मिलता है, 70-80 रुपये 90 रुपये केजी तक भी इसका रेट चला जाता है। और पोल टाइप की बीन्स की खेती के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और इसी के तरीके से आप बुश टाइप बीन्स लगा सकते हैं, खाली उसमें झालर की झंझट नहीं होगी और उसकी दूरी थोड़ी अभी बीच में बता देंगे कैसे होती है। तो बीन्स की खेती का जो उपयुक्त समय है अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है, इस टाइम से आप करीब 7 से 10 अक्टूबर के आसपास से इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं। बहुत अगैती करने पर यदि बरसात हो जाता है तो इसमें नुकसान होता है, इसमें बीन्स का बढ़वार में और उसके अनुकूल मौसम नहीं रहता है। तो 10 अक्टूबर से आप इसकी खेती कर सकते हैं। और समय तो ये हो गया। अब बीन्स की 2 सीड हम आपको बताते हैं। इसमें एक तो मोरोलेडा वैरायटी है और एक बेली, दोनों काफ़ी अच्छा उत्पादन देते हैं और काफ़ी अच्छी साइज़ भी आती है, मार्केट में अच्छी डिमांड भी रहती है। पोल टाइप जो बीन्स है इसमें झालर देने की ज़रूरत होती है। तो इसमें लाइन से लाइन की जो दूरी है वो हमको 4 फीट, 3.5 फीट, कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी हम यहाँ पर ले सकते हैं। लाइन से लाइन करीब 4 से फीट या 5 फीट रखेंगे और फिर हर लाइन में हमें जो सीड की दूरी रखनी है वो 6 इंच के आसपास पे एक-एक सीड हमको बुआई करनी है। और इस तरीके से जब हम बुआई करते हैं और बुआई करने के बाद हमको इसमें सबसे मुख्य बात जो हमें इसमें ध्यान रखना है, इसमें कीड़े बहुत तेज़ी से लगते हैं। जैसे ही इसका अंकुरण होता है, इसका जो फली है ये नीचे से निकलेगा, डंठल गोल में निकलता है, बीज भी अंदर रहता है, जड़ भी अंदर रहता है। सबसे पहले इसका बीज का भाग हल्का सा ऊपर निकलता है, उसी समय पर यहाँ पर जो है काट कर खाने वाले जो कीड़े होते हैं वो वहाँ से कट कर देते हैं और फिर कभी-कभी सीड निकल जाता है, उसके बाद इसको डंठल नीचे से कट कर देते हैं, वहाँ पर ये पूरा खराब हो जाता है। शुरुआत में ही हमको यहाँ पर कोई कीटनाशक राखी में मिला के इसके ऊपर स्प्रे करना है ताकि यहाँ पर ऐसे कोई कीड़े ना दिखें जो इसको काट कर खाने वाले हैं। आप शुरुआत में इसका ग्रोथ कर लेंगे, फिर इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हैं। इसके पूरे टाइम पीरियड में इसमें केवल रस चूसक कीड़े जो हैं वो हल्के से आते हैं और उनसे ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं होता है। ऐसा वायरस टाइप का खतरा इसमें नहीं रहता है। फिर भी आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पर इमिडाक्लोप्रिड या फिर थाइमेथाक्साम का जो है आपको इसमें स्प्रे करते रहना है। दूसरी एक समस्या इसमें आती है, आप उसको ब्लाइट कह सकते हैं, जैसे झुलसा टाइप की आती है। पत्तियों में काले धब्बे बनते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं। इसके लिए आप सामान्य जो फंगिसाइड होते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, मैनकोजेब हो गया, इसका आप 10 से 15 दिन के अंतराल पर इमिडाक्लोप्रिड के साथ ही इन दोनों का स्प्रे करते रहेंगे तो इससे आपका जो है बचाव होता रहेगा। इसमें कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं और उत्पादन की बात करें तो करीब 55 से 60 दिन के आसपास से इसमें से उत्पादन मिलने लगता है और इसी टाइम पर यदि हम बुश टाइप के बीन्स की भी बात करें तो वहाँ से आपको 45 दिन के आसपास से उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। और बुश टाइप का जो बीन्स होता है उसमें लाइन से लाइन हमको 2 फीट की दूरी रखना है और पौधे से पौधा आप वही 6 से 7 इंच की दूरी, 8 इंच की दूरी पौधे से पौधा आप रख सकते हैं। दोनों बीन्स को हमेशा आपको मेड़ बनाकर इसकी बुआई करनी है। पानी की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बराबर नमी बनाकर रखना होता है इसमें और ज़्यादा पानी आप इसमें लगा देंगे तो पौधों का ग्रोथ रुक जाता है। इस तरीके से आपका ये दोनों फसल की बुआई की बात हो गई। 45 दिन से आपको बुश टाइप का बीन्स से उत्पादन निकलेगा, पोल टाइप का बीन्स आप 55 से 60 दिन से उत्पादन निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बताते चलें, ये जो जुगाड़ है आप इस तरीके से इसमें झालर बना सकते हैं या फिर आपका जो भी कोई और तरीका आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये वाला जो तरीका काफ़ी आसान होता है, बना बनाया क्रॉप नेट भी मिल जाता है। यदि आप मछली पकड़ने वाली जाल से इस तरीके से नेट बनाना चाहते हैं तो इसकी कई वीडियो क्रॉप नेट से संबंधित हमारा चैनल पर बड़ी हुई है, कुछ लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इसमें उत्पादन की कितना आता है। किसान भाइयों, अक्टूबर महीने में यदि आप इसको लगा देते हैं, आपका जो उत्पादन है वो मैक्सिमम आपका मध्य अप्रैल तक जाता है और वो भी जो आपका मध्य मार्च तक जो प्रोडक्शन निकला रहता है, जो फल फूल बने रहते हैं, वही आगे चलकर आपका अप्रैल मध्य तक जाता है और उसके बाद इसका उत्पादन नहीं होता है क्योंकि तापमान प्रतिकूल हो जाता है और ये बीन्स खराब हो जाती है। आपका उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है आपने लगाया कब। यदि आप नवंबर में लगाएंगे तो उत्पादन आपको कम मिलेगा। यदि आपने अगैती लगाया हुआ है तो कई सर्किल में आपका प्रोडक्शन मिलेगा, बार बार उसकी तुड़ाई होगी। प्रति बिस्वा के हिसाब से हम बात करें तो पोल टाइप बीन्स का उत्पादन बुश टाइप बीन्स से 2 गुना होता है।
करीब जो है 1 एकड़ से आप 80 क्विंटल के आसपास पोल टाइप से 80 से 90 क्विंटल के आसपास का जो उत्पादन है आप 1 एकड़ से अच्छी फसल आप लेते हैं तो निकाल सकते हैं। और ये रेट की बात करें किसान भाइयों, अगैती फसल में अच्छा रेट मिलता है और हमारे यहाँ की मंडी के हिसाब से शुरुआत में अक्टूबर के शुरुआत में इसका जो मार्केट में बिक्री स्टार्ट होती है 80-90 रुपये केजी से शुरुआत में ही बिक्री स्टार्ट होती है। तब इस टाइम पर बहुत कम ही किसान भाई या ना के बराबर इसका उत्पादन हो पाता है, लेकिन 70 रुपये 60 रुपये से आपका अगैती में आप उत्पादन करते हैं तो रेट मिल जाएगा। और लास्ट तक आपका मिनिमम जो है 20 से 25 रुपये केजी का ये आपका मार्केट में जाता है। ज़्यादा इसमें कुछ खर्चा नहीं होता है। खाद और इन दवाओं की बात करें तो जैसे और सब्जियों में आप खाद और दवाइयाँ देते हैं वही जो है इसमें खाद इसमें लगेंगे। गोबर की खाद या फिर आप डीएपी और जो है थोड़ा कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 10 केजी माइक्रो न्यूट्रेंट आप इसमें दे सकते हैं। बाकी इसमें कोई और बहुत ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसान भाइयों, यदि टोटल यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करें और लागत की बात करें तो 1 एकड़ में ज़्यादा आपका नहीं, ये तार बाँस ये सारा झंझट और हर एक चीज़ मिलाकर आप करीब जो है 40 से 50 हज़ार प्रति एकड़ के खर्चे में आप बीन्स की खेती कर सकते हैं। और औसत रेट की बात करें तो आपको 40 से 50 रुपये औसत रेट आपको यहाँ से मिल सकता है, आपने अगैती खेती किया है तो टोटल इस हिसाब से आप देख के चलें तो करीब आप जो है यहाँ से करीब 3.5 लाख नेट प्रॉफिट या उससे ऊपर भी आप यहाँ से प्रति एकड़ के हिसाब से निकाल सकते हैं। और कई वीडियो हमारे चैनल पर पोल टाइप बीन्स के बारे में डिटेल में पड़ी हुई हैं। इसमें अलग अलग टॉपिक और अलग अलग रोगों के बारे में भी डिटेल में जानकारी दी गई है। यदि आप बीन्स की खेती इस बार करना चाहते हैं तो आप उन सारी वीडियोस को देखिए, फिर भी इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप एक अच्छे तरीके से सफल किसान के रूप में आप बीन्स की खेती कर पाएंगे। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।